किसान साथियों नमस्कार, मैं मानवेंद्र सिंह दयाल प्रतिनिधि आप सभी किसान साथियों का दयाल टीवी एग्री इनपुट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। किसान साथियों, जैसा कि गन्ना एक प्रमुख नकदी फसल है और विश्व में 60% शर्करा गन्ने से ही मिलता है। गन्ने की बुवाई जो है अक्टूबर नवंबर में और फरवरी मार्च में होती है। तो सबसे उपयुक्त समय जो है 15 फरवरी से 15 मार्च तक का जो है बहुत ही उपयुक्त समय है, जिस समय गन्ने का बहुत बेहतर जमाव आता है और हमारी जो फसल है बहुत काफी अच्छी होती है। तो इस समय बसंतकालीन गन्ने में हम ऐसी कौन सी उर्वरक और कौन सी खाद का प्रयोग करें जिससे हमारा जमाव जो है बहुत बेहतर आए और हमें आगे पैदावार अच्छी मिले, क्योंकि हमारे जमाव पे बहुत अच्छा खासा डिपेंड करता है कि अगर किस तरह का हमारा जमाव है। अगर हमारा जमाव अच्छा है तो हमारी पैदावार भी निश्चित रूप से बहुत बेहतर आने वाली है। तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि अगर आप 1 एकड़ गन्ने का प्रबंधन कर रहे हैं तो किस तरह से करें, कौन सी खादें डालें जो आपके गन्ने को जमाव को बेहतर करे और आप गन्ने में जो आगे जो पैदावार सुनिश्चित हो वो बहुत बेहतर तरीके से। तो आइए जानते हैं। जैसा कि हम खेत की पूरी तरह से तैयारी करके 50 से 60 कुंटल गोबर की खाद का प्रयोग कर देंगे, जिससे कि हमारे मिट्टी में पड़े हुए बैक्टीरियाओं को भोजन मिल जाएगा और हमारी कार्बन परसेंटेज बहुत बेहतर तरीके से बरकरार हो जाएगी। किसान साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जमीन में बहुत से ऐसे फंगस पड़े होते हैं जो अपने समय पे आके एक्टिव हो जाते हैं और हमारे गन्ने को क्षति पहुंचाते हैं, जिससे हमारे किसान भाई आगे स्प्रे करते हैं और उसमें ज़्यादा एक्सपेंस हो जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यहीं पे आपको 2 किलो फंजीक्योरडर्मा और फंजीक्योर सूडो, जिससे क्या है कि हम अपनी मिट्टी को शोधित कर लेंगे। जो हमारे मिट्टी में पड़े हुए फंगस के जो स्पोर है वो यहाँ पे किल हो जाएंगे और हमें क्या है, हमारी फसल बीमारियों से लड़ने की क्षमता बरकरार हो जाएगी और हमारी फसलों में बीमारियां नहीं आएंगी। अब हम बात करने वाले हैं उर्वरक की। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, गन्ने की 1 एकड़ फसल के लिए 60 से 70 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटेशियम की जरूरत होती है। किसान साथियों, अगर आप इस तरह का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो वन थर्ड नाइट्रोजन का और फास्फोरस का पूरा और पोटेशियम का पूरी मात्रा जो है आखिरी जुताई में जमीन में प्रयोग करके ही अपने गन्ने की बुवाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि किसान साथियों, अगर आप नाइट्रोजन की पूर्ति तो यूरिया से कर रहे हैं तो आप 25 से 30 किलोग्राम यूरिया, 4 बैग सिंगल सुपर फास्फेट और 40 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास, अगर आपके पास सिंगल सुपर फास्फेट है तो 4 बैग ले लीजिएगा और 40 किलो जो है म्यूरेट ऑफ पोटास ले लीजिएगा और लास्ट जुताई में बिखेर दे दीजिएगा, जिससे कि आपकी ये उर्वरक की मात्रा जो है पूरी। अगर आपके पास एनपीके है, एनपीके 12-32-16 का प्रयोग कर रहे हैं तो 2 बैग 12-32-16 और 13 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास और 14 से 15 किलो यूरिया का आप कॉम्बिनेशन बना लें और इसको लास्ट जुताई पे बिखेर दें। अगर आपके पास डीएपी की अवेलेबल है, डीएपी की उपलब्धता है तो 1.5 बैग डीएपी और 40 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास लेके इसका कॉम्बिनेशन बना के लास्ट जुताई पे अगर आप बिखेर देंगे तो आपका जमाव और आपका जो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट है, जमाव के समय न्यूट्रिशन मैनेजमेंट है, वो आपका हो जाएगा। मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जो भी हमारे मिट्टी में पड़े हुए रासायनिक उर्वरक होते हैं, इनको मोबिलाइज करने और सॉल्वलाइज करने का काम हमारे बैक्टीरियाओं का होता है। तो मैं आपको बता दूंगा, अगर आप 20 किलो सुपर एक्शन फॉस और 16 किलो सुपर एक्शन पोटास, जो फास्फोरस को और पोटेशियम को गतिशीलता प्रदान करने के लिए और सॉल्वलाइज करने के लिए, मोबिलाइज करने के लिए जो हमारे बैक्टीरिया हैं, अगर आप उनका समावेश कर लेते हैं तो आपका बहुत ही बेहतर जर्मिनेशन हो जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बहुत ही बेहतर बायो फर्टिलाइजर है जिसे हम आज के समय में सारे किसान भाई हमारे जानते हैं, माइकोराइजा के नाम से। अगर आप 8 किलोग्राम माइकोराइजा का इस्तेमाल करते हैं तो मिट्टी में पड़े हुए फास्फोरस और मिट्टी में पड़े हुए पोषक तत्व जैसे ही रूट का विकास होगा तो माइकोराइजा क्या करता है कि माइकोराइजा रूट पे बैठ के मिट्टी में पड़े हुए पोषक तत्वों को पौधे को खिलाने का काम करेगा, जिससे हमारी जड़ बहुत बेहतर तरीके से विकसित हो जाएगी और हमारा जो जर्मिनेशन होगा बहुत अच्छा होगा। हमारे जो टिलर्स निकलेंगे बहुत शानदार मजबूत निकलेंगे, उसमें कोई भी बीमारी का अटैक नहीं हो पाएगा और कोई भी कीट का नुकसान जल्दी नहीं हो सकेगा। और क्या होता है कि किसान साथियों, जैसा कि अगर आपकी एरिया में दीमक का प्रकोप है और व्हाइट ग्रब का प्रकोप है तो आप अपने नजदीकी दुकानदार से फिप्रोनिल या
बिवेरिया बैसियाना और मेटाराइजम, इस तरह के ये बायो एजेंट है, आप अपनी मिट्टी में मिला सकते हैं, जिससे आप भूमि जनित कीटों से भी बच जाएंगे। तो आप लोगों ने जाना कि जमाव के समय हमें मेजर और बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करके कैसे हमें अपना जमाव बेहतर करना है। किसान साथियों, ये बहुत ही अच्छी रोचक जानकारी है, आप अपने किसान भाइयों को साझा करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू। हरियाली खुशहाली धरती से